सरकार आज के देश के जो कॉरपोरेट्स हैं चंद थोड़े से, उनके दबाव में आकर के उनकी दलाली में लगी हुई है बेशर्मी के साथ, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे मजदूरों पर हमला ना हो। हम लोग चाहते हैं कि उनकी यूनियन की जो रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है उसको बहाल किया जाए और हरियाणा में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को तत्काल बर्खास्त करते हुए उस पर कार्रवाई किया जाए, मजदूर विरोधी कार्रवाई। सिटी वाले से पूछ लो। दोस्तों हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आरएन सिंह, एआईटीसी का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते जो इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी लड़ रहे हैं, इनको समर्थन देने आए हैं, क्योंकि ये सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ मजदूरों पर हमले करती जा रही है। जो लेबर कोड सरकार ने बनाया है और कोरोना काल के अंदर 2019 में 20 में एक कानून बनाया, और ये कानून अगर ये लागू हो जाता है, अभी तक उसके प्रारूप तैयार नहीं हुए क्योंकि मजदूर देश भर में विरोध कर रहा है, लेकिन अगर ये कानून लागू हो जाता है तो मजदूर पूंजीपतियों का गुलाम बन करके रह जाएगा। और सरकार की नीयत यही है कि मजदूरों को मालिकों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। जो कानून है, मजदूरों के पूर्वजों ने लड़ करके मजदूरों के हक में जो कानून बनवाए हैं, उन सारे कानूनों को पूंजीपतियों के दबाव में आकर के ये सरकार खत्म करना चाहती है। और ये सरकार आज के देश के जो कॉरपोरेट्स हैं चंद थोड़े से, उनके दबाव में आकर के उनकी दलाली में लगी हुई है बेशर्मी के साथ, और कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे मजदूरों पर हमला ना हो। जो पुराने ओवर टाइम डबल देने का कानून है, कोई कंपनी नहीं दे रही है। सेम काम के लिए सेम तनख्वाह देने की बात है, कोई कंपनी नहीं दे रही है। परमानेंट जगह पर परमानेंट लोगों को काम करने की बात है, कोई नहीं दे रही है। क्या ये सरकार का सीआईडी डिपार्टमेंट, सरकार का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पता नहीं है? सबको पता है, लेकिन ऊपर से लेकर के नीचे तक ये सरकार सिर्फ प्राइवेट क्षेत्र में नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर ठेके के मजदूरों को वही काम एक परमानेंट मजदूर कर रहा है, उसको 50,000 मिल रहा है, और डीसी रेट पर दूसरे रेट पर लगा करके 15,000 और 20,000 दिया जा रहा है। आखिर क्यों? वो कोई पाकिस्तान के तो नहीं है, वो तो इसी देश के लोग हैं। वो नौजवान कहाँ जाएंगे? आज पुलिस डिपार्टमेंट में भी ठेका हो रहा है, होमगार्ड के अंदर भी ठेका हो रहा है। कोई जगह नहीं छोड़ा इन्होंने जिसको इन्होंने ठेके में, और जितने ठेकेदार हैं सारे कोई न कोई ये सत्ताधारी पार्टियों के रिश्तेदार हैं। जितने ठेकेदार हैं इस देश के अंदर, वो सत्ताधारी पार्टियों के साथ उनका कनेक्शन है। उनको ठेका मिलता है, उस ठेके में उनको कमीशन मिलता है, और ये सरकार घोर भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ रही है। हर क्षेत्र के अंदर मजदूरों को, किसानों को, छात्रों को, किसी को बकस नहीं रही है, पीट रही है, लगातार पीट रही है। ये अलग बात है, बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं। अगर ये सरकार 2024 में आ गई, जो लगातार प्रचार कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस देश के अंदर तमाम वर्ग गुलामी की तरफ जाएगा और बिल्कुल बेरोजगार हो जाएगा। और भीख के कटोरे जो है ना, देश का प्रधानमंत्री जब कहता है कि मैं 35 साल भीख मांग करके गुजारा किया है, तो अब वो देश के जनता से कह रहा है तुम भी भीख मांग करके गुजारा करो, क्योंकि मैंने तो भीख मांग करके खाया है। तो देश के जवानों में, देश के किसानों को, सबको कटोरा थमाने की स्थिति में जा रहा है। एक तरफ लगातार 75 साल की अर्थव्यवस्था नहीं थी, ये थी वो थी, ढकोसलेबाजी कर रहा है, और दूसरी तरफ ये लगातार मजदूर विरोधी कार्रवाई, जिसका विरोध सब जगह हो रहा है, अकेले तौर पर भी हो रहा है और मिल करके भी हो रहा है, संगठित भी हो रहा है। तो मैं तो इनकलाबी मजदूर संगठन के बहादुर साथियों को बधाई देने आया हूं। चलते रहो, एआईटीसी हम आपके साथ हैं।